नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे आपके मैथमेटिक्स में सेगमेंट और सेक्टर की बातें। आज इसी पर कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। आइए फर्स्ट एग्जांपल, ABCD इज ए ट्रेपीजियम विद पैरेलल साइड AB एंड DC, AB 18, DC 32 and distance between these parallel side 14 centimeter. And if arc of radius 7 centimeter with center A, B, C, D have been drawn, then find the area of shaded region. देखिए बड़ा सिंपल सा, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, इसे ना देखें। ट्रेपीजियम के एरिया में से अगर ये 4 सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। अब ये 4 सेक्टर में सेक्टर का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वेयर थीटा बाई 360 लिखा हुआ है। थीटा मतलब ये एंगल, ये सब अलग अलग है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। बट जब आप चारों को प्लस करेंगे तो पाई आर स्क्वेयर तो सब में कॉमन है, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। और चारों एंगल का सम, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो मीन्स पाई आर स्क्वेयर थीटा जहाँ आपने सम किया वो सारा 360 हो गया। 360 से 360 डिवाइड होने के बाद ये अलग अलग निकालने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, सीधा सिर्फ क्या बन गया, एक सर्कल ही बन गया। तो आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन बना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ट्रेपीजियम होता हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, इट इज़ गिवन। ये आप निकालेंगे ट्रेपीजियम का और इसमें से माइनस कर देंगे एक सर्कल, इट्स योर आंसर। तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा एक सर्कल निकालेंगे तब भी यही आएगा। देखें सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, आप लिखते 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 7 154। इससे पहले एक लाइन में इन एंगल को प्लस करके पाई आर स्क्वेयर थीटा बाई 360 कॉमन ले लेंगे, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये सब एंगल कॉमन होकर प्लस हो जाएंगे, जैसे 360 वो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे आप इजीली कर सकते हैं। सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ रेडियस 5 एंड द लेंथ ऑफ आर्क इज 3.5। लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी कि आप ऐसा ना करके, इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें कि एरिया ऑफ द सेक्टर कैन बी रिटन एज हाफ इंटू एल इंटू आर। एल इज द लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क आप लिख देंगे जो कि मैंने 3.5 एंड रेडियस कितना 5, तो बहुत जल्दी हो जाएगा एंड आंसर इज सेम, सिंपल। थर्ड क्वेश्चन, बुक का ही क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है, ब्रूच दी हुई है, ये यहाँ पर वायर है सर्कल की फॉर्म में, डायमीटर दिया हुआ है, यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 पार्ट्स, ये लगाया है। तो ये सब सिल्वर की वायर है, इसकी आपको लेंथ बतानी है। तो लेंथ ऑफ द सिल्वर इज वायर इज द लेंथ मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल प्लस ये लेंथ, तो ये कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 डायमीटर प्लस में सर्कमफ्रेंस, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, ये लिख देंगे। तो circumference of the circle easily you can say 2 pi r and the diameter दिया हुआ है 35, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 वायर आ जाएगी। सिंपल सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं सेक्टर की। दो तरह से आप कर सकते हैं, ये सिंपल सा कर सकते हैं कि सर्कल का एरिया निकालें और इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो 1 पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर मस्ट बी एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई 10, और एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वेयर होता है, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, कैलकुलेशन कीजिए। नेक्स्ट, राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, इफ रेडियस 28, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35। बुक का ही क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ ये लिखना भूल गए, आप याद रखिएगा, √3 की वैल्यू यहाँ 1.7 लेना है। 1.73 होता है, 3 डिजिट में लिखेंगे तो 1.732 होता है, तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते ही इस आंसर पर फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ 1.7 लिखेंगे तभी आपका आंसर टैली होगा, अदरवाइज आंसर चेंज हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा, आपको क्या करना है, ये जब 6 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो 360 के 6 पार्ट करने का मतलब है 60 के एंगल, तो ये सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगी 6 के 6। बस अब आप सिंपली कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। शेडेड रीजन निकालने के लिए या तो ये एक सेक्टर के एरिया में से एक ट्रायंगल का एरिया माइनस कीजिएगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा पूरा डिज़ाइन। अदरवाइज पूरे सर्कल का एरिया निकाल कर उसमें से 6 ट्रायंगल इकट्ठी माइनस कर दो, एक ही बात है।
आप पहले माइनस करके 6 से गुना करें, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करें बाद में, या आप पहले ही एरिया ऑफ ट्रायंगल को 6 से मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दें। तो ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से आप इजीली ये फाइंड आउट कर लेंगे। हम बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर ओ पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रेंट, रेडियस यहाँ 62 नज़र आ रहा होगा, 62 थोड़ा ऑफर लगता है सेंटीमीटर में, तो 6.2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं इसे, ये यही होगा 6.2, बाकी आप चाहें तो 62 से भी कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 1/4 ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर, and the radius is, this is the radius, this is the radius 6.2, and this is also 6.2, and this is same as the radius and same as the diagonal of the square। तो यहाँ हम इसका यूज करेंगे, कैसे देख लेते हैं अभी। तो 1/4 of the area of the circle minus area of the square, and you know the area of the square is side into side, but another formula is half into diagonal square, तो d square means diagonal का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं स्क्वायर का, तो आपको ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ जो डायगोनल है दिस इज आल्सो द सेम एज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ भी आर लिख देंगे, दिस इज सिंपल। आर ये क्यों लिखा, यहाँ अलग से लिख देते हैं, आपको याद रहेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर कैन बी रिटन एज हाफ इंटू डी स्क्वायर, देन आर स्क्वायर कैन बी टेकन आउट एज कॉमन एंड यू कैन सॉल्व इट ईजिली। पाई के रूप में भी छोड़ सकते हैं, 6.2 उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, डिवाइड करें, एंड आंसर विल बी देयर 10.98। स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना ना भूलें। सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये 4 पार्ट है जिसको मिला के एक सर्कल ही बन जाएगा, तो डायरेक्ट लिखे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिकॉज 4 पार्ट है और 1/4 पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा, सर्कल ही आ जाएगा। तो ये पूरा लेंथ 12 है, तो रेडियस इज 6, 12 इंटू 12 एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये 12, देन दिस विल बी 6, ये हाफ हो जाएगा, ये रेडियस है, तो पाई इंटू 6 इंटू 6, तो सिंपल 144 माइनस 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिखकर आप छोड़ सकते हैं, बट पाई को थोड़ा सोल्व करना चाहें तो इस तरह से आप सोल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए यहाँ एरिया नहीं फाइंड आउट करना, पेरीमीटर बताना है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। तो शेडेड रीजन की बाउंड्री दिस वन पी बी, इतना सा हिस्सा, देन दिस आर्क एंड दिस ए बी, तो ये हमें निकालना है, मीन्स द आर्क ए पी प्लस ए बी प्लस पी बी, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ ध्यान देंगे, बस आर और थीटा गिवन है, तो यहाँ कैसे निकालेंगे, आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं 2 पाई आर थीटा बाई 360, बाकी आप निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री के यूज से। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, बिकॉज ओ इज द परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो आप यहाँ लिखें ए बी अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा, देयरफॉर ए बी कैन बी रिटन एज आर इंटू टेन थीटा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन बिकॉज हमें ये लेंथ भी चाहिए कहीं ना कहीं, पी भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी लिखें, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कोस थीटा, तो अगर हम इसको उल्टा लिखते हैं तो कोस का उल्टा सीकेंट हो जाएगा, तो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सीकेंट थीटा एंड ओ बी मस्ट बी इक्वल टू आर सीकेंट थीटा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 2 pi r theta by 360 plus AB simple r tan theta plus PB. What is the PB? PB simply written as OB minus OP. OB r secant theta, OP means again same as the radius. बस अब r आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये हमने कैंसिल कर दिया, 2 360 180 आ गया, r टेकन एज कॉमन, एंड जो आपका बचेगा वो वही था जो हमें प्रूव करना था। तो देखने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन ये सवाल बहुत आसान है, आप इजीली करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, साबुन से हाथ धोएं, भीड़ भाड़ के इलाके में बिल्कुल ना जाएं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।